तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस 2026 में पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर, बी टू वेक्टर्स दे रखे हैं एंड लेट पी क्यू आर बी द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। तो पी क्यू आर मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं। पी का पोजीशन मुझे ए वेक्टर दे रखा है, क्यू का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है और आर का पोजीशन वेक्टर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है। फिर हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 21। दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 के बराबर है। और तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ए वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। और फिर अल्टीमेटली मेरे से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर पूछा गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर दैट आई नीड टू कैलकुलेट इन लास्ट। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस थ्री इंफॉर्मेशन, है ना। इससे हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली चीज है कि वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 21 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये मेरा 21 के बराबर है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। ए माइनस बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो 9 आ जाएगा। So it would be what, a square plus b square minus 2 a dot b, ये मेरा 9 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यूज करूँ तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 2 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा 30 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 15। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कितना देता है मुझे, 4 a डॉट बी, और 21 में से 9 जाता है तो 12 बचता है। अल्टीमेटली ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, दैट इज 2। ये दो इन्फॉर्मेशन तो बच्चों मेरे पास आ गई है। तीसरा, मुझे ये भी दे रखा था, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इनका डॉट जीरो हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जीरो लेना है। इसको सॉल्व करते हैं। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ये किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर है। तो अल्टीमेटली यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए डॉट बी के बराबर है। तो सीधी बात है, इन दोनों को अपन कनेक्ट कर लेते हैं कि अगर ए स्क्वायर ए डॉट बी के बराबर है तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देयरफॉर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू डालूं तो बी स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ए डॉट बी की वैल्यू मेरी 3 के बराबर है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है। अब मुझे ओ पी आर का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है वेक्टर के अंदर, हाफ इंटू एडजेसेंट वेक्टर्स का अपन क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ओपी वेक्टर और ओ आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ओपी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर था पी का, तो ये ए हो जाएगा, इंटू ओ आर वेक्टर कितना है, तो ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपने को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, हाफ बराबर क्रॉस ले लेते हैं, तो ए क्रॉस ए तो जीरो होता है प्लस ए क्रॉस बी है, मतलब अल्टीमेटली अपने को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। और अपने पास क्या क्या है, अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है और ए डॉट बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे अपने को बच्चों आइडेंटिटी यूज करनी है ना। आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लेनी है। सिंपल सी वेक्टर की आइडेंटिटी है। तो ए डॉट बी कितना है अपने यहाँ पे, ए डॉट बी है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 3 है इंटू 12। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ रहा है, ये 36 होगा। 36 में से 9 माइनस होगा तो 27 बचेगा। तो अल्टीमेटली ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास, वो बच्चों 3√3 आएगा। तो एरिया क्या था मेरा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज हाफ इंटू 3√3। तो एरिया वुड बी व्हाट, 3√3/2। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन या इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। एरिया हमारा आ गया, तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक द सॉल्यूशन। थैंक यू।